उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दानव था। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसके भय से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उनसे अपनी पीड़ा दूर करने का अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा, वह कौन है जिसने आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वह कहाँ रहता है? उसके साथ कौन कौन से और भी दानव है? उनकी यह बात को सुनकर भगवान इंद्र ने उन्हें सभी राक्षसों का नाम और उनकी शक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मूर नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया है और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा दूर करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगर जाए। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवता चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किए। समय सूर्य सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था। उसके भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उससे युद्ध करने लगे। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने पर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। बता दे, यह गुफा 12 योजन लंबी है। उसका एक ही द्वार है। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में नजर आते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मूर भी उनके पीछे पीछे उस गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मूर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मूर जैसे ही देवी की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा, उसी वक्त देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तब देवी ने उन्हें सारी बातें बता दी। देवी ने कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए वह उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएगी। बता दे, जिस दिन माता प्रकट हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष की एकादशी थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।